बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर सवाल किया है कि जनाब हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अपने हाथ से अपनी सेहत तबाह कर चुका हूँ। चंद माह बाद शादी है, अब बुरे कामों से तौबा कर चुका हूँ। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएँ, ग़िज़ाई इलाज तजवीज़ कर दें। मेरे दोस्तों, अपने हाथ से सेहत तबाह करना जो है ये बहुत ही बुरा फेल है। इससे जो है वो उज़्व के पट्ठे जो हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू जिनको कहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इलाज जो है इसका माहिर मुआलिज की निगरानी ही करना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको फिर भी ग़िज़ाई इलाज जो है वो मैं आपको तजवीज़ कर देता हूँ। आप ग़िज़ाई इलाज पर ज़रूर तवज्जो दें। ग़िज़ाई इलाज दवाई इलाज से ज़्यादा अहम है। ग़िज़ाई इलाज देखें, जब हम गलत कारियाँ करते हैं तो इसमें से रतूबत और हरारत हमारे जिस्म से जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह आप इस तरह समझ लें कि जब किसी दिए में, जो पुराने वक्तों में दिए होते थे जिनमें आग जलाते थे, उसमें तेल होता था, उसमें एक बत्ती होती थी जिसको आग लगाकर जो दिया जो है रख देते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो बत्ती जो है वो जलती थी, दिया जलता था, उसमें से जो आयल था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता था। तो इसी तरह इंसानी जिस्म भी है। इसी तरह जब इसमें हरारत और रतूबत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है तो इंसान जो है वो बेजान होना शुरू हो जाता है, जिस्म सर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म में सर्दी बढ़ जाती है और इंसान जो है वो मौत की तरफ जो है ना वो जाना शुरू कर देता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाद में जो आप हुक्मा से, डॉक्टर से मुख्तलिफ़ किस्म की महंगी से महंगी मेडिसिन लेंगे तो उस नुकसान से बचने के लिए जो है ना वो आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। आप उन गलत कार्यों से बचें, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें ताकि आप अपनी बाकी ज़िंदगी जो है, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ नीचे जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली मज़ीद जो तिब के मुतल्लक मालूमाती वीडियो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नाजरीन को तिब्बी मालूमात बहुत ही मेहनत के साथ जो है वो तिब्ब मुफरद अज़ा के असूलों के तहत जो है वो मैं फ्राहम कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल के साथ जुड़े रहा करें और पूरी वीडियो देखा के बाद में आपके जहन में कोई सवाल ना हो। बाज़ लोग वीडियो पूरी नहीं देखते तो बाद में वो सवाल करना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे खाना है, ये कैसे करना है, कितनी मिकदार में लेना है। हालांकि हर चीज़ जो है वीडियो में जो है वो पूरी तफसील के साथ बयान की जाती है। ग़िज़ाई इलाज में जो कुव्वत के लिए है, ऐसे नौजवान जो अपनी सेहत बर्बाद कर चुके हैं उनमें रतूबत की कमी, हरारत की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो उनके लिए ग़िज़ाई इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ाई इलाज में आप दूध लें। गाय का दूध बेहतरीन है, बकरी का भी बेहतरीन है, ऊँटनी का दूध भी बेहतरीन है। इसके अलावा शहद है, वो खालिस शहद इस्तेमाल करें, दूध में शहद इस्तेमाल कर लें। रोगन ज़ैतून है, देसी घी है, देसी घी को सालन में इस्तेमाल करें या उसमें, यानी कि सालन उसमें पकाएं, अपना जो भी आपने सब्ज़ी पकानी है वो उसमें पकाएं। बकरी का गोश्त, बकरे का गोश्त या मटन जो है अच्छा जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1-2 बार कीमा उसका इस्तेमाल करें, ये ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें। इसके अलावा नाजरीन, देसी घी के अलावा आप काले चने जो हैं वो बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, कुव्वत को बहाल कर देती है। प्याज जो हैं दोपहर के वक्त जो है वो अंडा लें देसी, उसके साथ उसमें प्याज, टमाटर, अदरक डालकर आमलेट बनाएं, आमलेट इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी अंडा बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने अभी पेश की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, इन ग़िज़ाओं पर आप जो है वो पूरी तवज्जो दें। ये ग़िज़ा अगर आप पूरी कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, खजूर। खजूर जो आपने लेनी है वो गर्म तर जिसका मिजाज होता है, यानी नरम जो होती है खजूर, वो आपने इस्तेमाल करनी है। दूध इस्तेमाल करना है, शहद इस्तेमाल करना है। इसके अलावा देसी घी इस्तेमाल करना है, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करना है, कीमा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नाजरीन आपने काले चने इस्तेमाल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसे नौजवान जो अपनी सेहत को अपने हाथों से तबाह कर चुके हैं या ऐसे शादीशुदा अफराद जो कमज़ोरी फील करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, मुफीद ग़िज़ा है। ये सारी ग़िज़ाएँ जो है अपनी ग़िज़ा में, रूटीन में शामिल कर लें
तो इंशाल्लाह आप जिस्म को एक्टिव कर लेंगे, जिस्म आपका बेहतरीन हालत में आ जाएगा, कुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। जो अज़ाइर ईसा गलत कार्यों की वजह से तबाह हो चुके होते हैं, अज़ाइर ईसा यानी दिल, दिमाग और जिगर, जिनको हम तिब्ब मुफरद अज़ा में मुफरद अज़ा कहते हैं, जो हमारे जिस्म को चलाते हैं, जो हमारे जिस्म का जो बादशाह है, जो कंट्रोल है जिनके पास, ये अज़ाइर ईसा जो हैं, ये जो है इंशाल्लाह ताकत हासिल कर लेंगे और जिस्म जो है इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा और आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। साथ आप उज़लाती गुद्दी से उज़लाती गुद्दी जो कोई नुस्खा जो है माजून का, जो वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो कुव्वतें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं वो भी इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगी। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई मालूमाती वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।